Hello my dear students, welcome all of you. आज की ये क्लास 10th के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 5 से 6 वीडियो अब तक पोस्ट हो गई हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1 से लेके 3.3 तक यानी 3.1, 3.2, 3.3 पिछली क्लास 3.3 पे डिवोटेड थी, उसी को आज हम लोग ये क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली दो एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन क्या है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस बारे में हमने देखा। किस तरह से ग्राफ आता है, लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो हमने ग्राफ में प्रोजेक्ट किया उसे, कैसे वो कब वो इंटरसेक्ट करते हैं, कब वो कंसिस्टेंट होते हैं, कब वो पैरेलल होते हैं, ये सारी कंडीशंस हमने बहुत डिटेल से स्टडी की। 3.3 में हमने 3.3 के आगे यानी 3.3, 3.4, 3.5 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग लीनियर इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस चैप्टर का नाम जैसा क्या इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। एक कॉमन सॉल्यूशन निकलता है, एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको करके दिखाया, यानी हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, वो तीनों तरीके बताए मैंने। हम लोग सब्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं इस समय। पिछली क्लास में सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, आज ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है। तो आइए सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या है। सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या है कि दो इक्वेशन जब दे रखी होती है हमें, ठीक है, जब दो इक्वेशन गिवन होता है बेटा, तो उसमें हम एक्स या किसी एक इक्वेशन से, आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन से उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, और दूसरी इक्वेशन पुट करने के बाद इस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू अक्सर गेट करते हैं, कभी कभी गेट नहीं भी करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा, दो क्वेश्चंस कराए मैंने जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू वैसे नहीं आती है, फिर हमें कंक्लूजन देना होता है कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। शायद आज भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए हम लोगों को, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आपको आगे ले चलता हूं क्लास में। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को फॉलो करें आगे। एक्सरसाइज 3.3 जैसा कि आप देख रहे हो, 3.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट्स हैं, मैंने दो पार्ट्स लिए, तो फर्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन, चलिए 3x माइनस वाई, यहां लिखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 हो गई मेरी, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आप किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम 1, आइए फ्रॉम 1 को अगर मैं देखता हूं 3x इज इक्वल टू, आप y को दूसरी तरफ ले लेते हैं तो ये y प्लस 3 यू विल गेट देयर। नाउ व्हाट यू हैव, x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में 3। देखिए x की वैल्यू हमने गेट कर लिया, इसका ये मतलब है y की वैल्यू भी आप निकाल सकते थे, है ना। y की वैल्यू कैसे निकलता, 3x, इस y को हम उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह से आपके पास एक फ्रीडम है, x या y में से किसी को भी निकाल सकते हो, आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो x या y में से, जो आपको आसान लगे उसे करना। ये आसान कौन सा लगेगा, कहां गलतियां कम होंगी, ये एक बार की बताने वाली बातें नहीं होती है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। व्हेन यू डू द प्रैक्टिस यू विल गेट द मैनिपुलेशन, आपको समझ आएगा क्या करने से गलतियां कम होती है, क्या करने से हम तेजी से कर सकते हैं, गलतियां अवॉइड कर सकते हैं, कहां से क्वेश्चन जल्दी बनेगा, बिना किए नहीं आने वाला, है ना बेटा। आप करोगे तब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि हम लोग दूसरे तरीके से यानी कि x की वैल्यू से निकाल, अब हम लोग पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू पुट अप करेंगे तो y प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9। ओके, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल करेंगे, 3 को 9 से कैंसिल करेंगे, है ना, ये कैंसिल हो सकता है, तो वी विल गेट कैंसिल आउट। 3 से कैंसिल कर दिया हमने, तो मुझे क्या मिला, अब मैं 3 को ब्रैकेट खोल देता हूं, 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। यू कैन सी
देखिए 3y और 3y कैंसिल हो गए, आपको क्या मिला बेटा 9 इज इक्वल्स टू 9 मिल गया, है ना, 9 इक्वल्स टू 9 मिल गया। इससे क्या समझ में आता है 9 इज इक्वल टू 9, इट इज ट्रू। देखिए पिछला क्वेश्चन की तरह ही मिल गया हमें, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू, या आप लिखिए ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की हर वैल्यू के लिए ये राजी हैं दोनों इक्वेशंस बेटे, ये तैयार है भैया, x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, हम राजी हैं। क्यों? क्योंकि x और जो आंसर आया, यानी हम x की वैल्यू जो हमने पुट किया बेटा, आपने पिछली वीडियो में गौर नहीं किया होगा, इस वीडियो में समझो इसे। जब आपने x की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट की, क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक ऐसी इक्वेशन आई जिसमें x और y है ही नहीं, है ना, इस तरह के टर्म को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। दिस कंडीशन गिव्स यू वेयर द x एंड y इज नॉट देयर, तो दिस इक्वेशन, दिस कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। बोलोगे सर ये क्या चीज है इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, यही तो बताने वाला हूं मैं आपको। इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y का मतलब x और y की कोई भी वैल्यू हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा इक्वल आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या मतलब है, x और y की वैल्यू कुछ भी रखिए, सारे आंसर होंगे। Therefore all values of, it is true for all value of x and y, therefore x and y, therefore हम कहेंगे क्या, pair of lines have infinite solution, इसको कहते हैं infinite solution, infinite solution। ग्राफिकल वैसा भी जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये ग्राफिकली हम लोग बोलेंगे क्या, ग्राफिकली इस तरह की चीज का मतलब है कोइंसिडेंट लाइंस, ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ग्राफिकली इट मींस दैट दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। वेल एग्री, कोइंसिडेंट का मतलब हो गया एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने, इस पर मैं व्हाइट लाइन ऐसे दिखा दे तो थोड़े से साइड में दिखा, बट वो दोनों एक के ऊपर एक लाई कर रही है। आप ये भी कंडीशन चेक कर सकते हो, आइए हम लोग देखेंगे, और इससे हमको ये बात समझ में आती है a1 a2 a3 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1। देखो बेटा y का जो कोएफिशिएंट है -1 है, और c1 की वैल्यू बताइए, सोच लिया b1 c1 की वैल्यू, देखो गलत सोचा होगा तुमने, ये -3 है, दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है उसे इधर को लेके आते हैं -3, है ना, आ गया ना समझ में। अगर गलत नहीं किए तो गुड। तो a1 b1 c1 आपने मिला, a2 आपको क्या देख रहे हो 9, और b2 देखते हो -3, c2 देखते हो -9। जब कभी भी इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू हो तो उसे माइनस लिखना सीखो। आप देखोगे a1 by a2 comes as 3/9, यानी कि ये 1/3 है। b1 by b2 is equals to -1 by -3, यानी 1/3, और c1 by c2 की वैल्यू क्या देख पाओगे आप, -3 by -9, ये भी 1/3 है बेटे, तीनों वैल्यू सेम है। तो आपने देखा हियर एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, है ना, हम लोग इन बात को समझ के चलते, c1 c2 ये कंडीशन, तो क्वेश्चन तो यही फिनिश हो गया था बेटा, है ना, क्वेश्चन तो यही फिनिश हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने पीछे पढ़ा 2-3 वीडियोस में, वीडियो क्लास में, उन चीजों के बारे में हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, यानी वो कांसेप्ट को ये यस कह के चल रहा है। हमने पहले सॉल्व करना चाहा, सॉल्व करके हमें क्या मिला, ये मिला हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वही चीज ग्राफ से हमें पता चलती है, ग्राफ जब डालते हैं, और वही चीज जब हम कंडीशन निकालते हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग, चलिए एक टर्म और आ गया तो ये बोल देंगे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन। इसके जो आंसर आएंगे वो उसको कंसिस्टेंसी कहेंगे कि हाँ भाई ये कंसिस्टेंट है, इसके आंसर होंगे, बट ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसे देखिए, ये खास तरह का क्वेश्चन है, डेसिमल देख रहे होगे आप, पॉइंट है वो, डेसिमल है 1.3, 0.2, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन वैसे लगता है, पर थोड़ी सी आप थोड़ा सा अकल लगा लें, थोड़ी सी दिमाग लगा लें तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं 0.2, 0.3, 1.3 है बेटे, इक्वेशन 1 समझो, इसे इक्वेशन 2 समझो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई बाय 10
इन इक्वेशन 1 and 2 दोनों को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या बेटे 0.2 को जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2.0 यानी 2 हो जाएगा, डेसिमल खत्म। तो बहुत आसान तरीका, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से 1.3 को जब 10 से करोगे तो 13.0 यानी 13 आएगा। एग्री? तो इस तरह से आप इसे लिख लीजिए 2x plus 3y is equals to 13 and 4x plus 5y is equals to 23। बढ़िया, अच्छी बात है। चलें सॉल्व करते हैं इसे। अगर सॉल्व करना हो तो देखिए, आप अगर 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नेचर चेंज हो गया तो आप इसे 3 और 4 कह दो बेटा, अच्छी बात है ना। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन कह दीजिए इसे। कहीं से भी x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है फ्रॉम 1। अगर मैं गौर करूं 2x रखता हूं बेटा, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। तो व्हाट अबाउट द x? 13 माइनस 3y बाय 2। आपने x की वैल्यू निकाल दिया। अब इसे पुट कर देंगे 4 में, पुट इन इक्वेशन 4। अब सबसे खास बात सब्स्टिट्यूशन की। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्स्टिट्यूशन की सबसे मुश्किल बात क्या है। सबसे मुश्किल बात, जो स्टूडेंट मैनिपुलेशन में कमजोर हैं, जिनको मैथमेटिक्स से थोड़ी सी घबराहट होती है, कैलकुलेशन उनका हाथ साफ नहीं है, प्लस माइनस है ना, प्रोडक्ट, एलसीएम, इनटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे चीजों में गलतियां करते हैं बेटे, उनका ये यकीनन ये मेथड गलत होगा। सर तो यूं ही बोल देते हैं भाई, कुछ भी, कहां गलती, तो मेरा तो नहीं हुआ अभी तक। भैया नहीं हुआ आपके साथ, अच्छी बात है, मैं किसी के साथ चाहता नहीं हूं कि ये चीज हो, बट कॉपियां चेक करते करते 25 साल निकल गए मेरे। यही देखता हूं कहां गलती करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे एलसीएम में मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कैंसिलेशन में मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करने की कोई लिमिट नहीं है ना। तो इसलिए समझाया जा रहा है। तो आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, आप चीज को देखें पहले ठीक से। आप कर रहे हो पुट को, इसमें आप फोर्थ में पुट कर रहे हो 4, देखना 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब मैं 1 मिनट का 30 सेकेंड रुकता हूं, 30 सेकेंड्स फॉर यू। क्या करोगे आप इसके बाद? जो इमीडिएट काम है आपका, सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? सोच लिया? सोच लिया बेटे, क्या करना है? 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये करते, गलत ये नहीं करना है। ये करते हो तो सही है। वैसे मैंने कहा ना अभी कि आपकी जानकारी कैसे है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो अभी आप इस 4 को मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि इस 2 को 4 से डिवाइड कर दे पहले। तो यहां स्टूडेंट में फर्क होता है। वो इसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि इस स्टेप के बाद एलसीएम लेना होता है, वो बाकी चीजें नहीं देखता। पिछला क्वेश्चन में भी देखा कैंसिल हुआ था, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी। और कई बच्चे इसके साथ इसको कैंसिल करते हैं, अभी तो नहीं हो रहा, बट अगर कोई टर्म हो तो इसके साथ कैंसिल करते हैं। ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। अगर आप नहीं करते हो तो आपको लगता है ऐसे कैसे करते हैं बच्चे, ऐसे तो कोई नहीं करता, मैं तो नहीं करता हूं, ऐसा कोई करता है क्या? बेटा मैं वही बता रहा हूं आप सबको कि यही करते हुए टाइम निकला है हमारा, यही देखते हुए टाइम निकला है। ऐसे गलतियों से फिर कहां से लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा? तो ये ना करें आप। इससे ये नहीं कैंसिल होगा, इससे ये जरूर कैंसिल होता है, इससे इसको कैंसिल करने लगते हैं। दैट्स वेरी फनी, है ना। तो प्लीज, इसे फन नहीं है बेटे, मजाक नहीं होती मैथमेटिक्स में। आपको जानकारी होनी चाहिए। मैनिपुलेशन का एक लेवल है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास जो है। चलिए एलसीएम, इसको 2 से इसको काटा मैंने, 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 13 माइनस 3 में, देखो ये ब्रैकेट आप इस तरह से फॉलो करना। मल्टीप्लाई करो, 26 आ गया, 6y 5y इज इक्वल्स टू 23। देखते रहे आप, ये दोनों सॉल्व हो करके आप देख रहे हो माइनस का y आएगा ना, माइनस प्लस माइनस, 26 उधर चला गया बेटा, 23 माइनस 26, यू विल गेट हियर माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3। इंप्लाई करता है, बहुत अच्छा, y की वैल्यू 3, बहुत सिंपल सी वैल्यू आ गई। दैट्स गुड, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो y की वैल्यू अगर 3 आ जाती है तो x की वैल्यू निकालना हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है?
आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बार बार इस तरह की इक्वेशन पुट कर आप एक्स या वाई की किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। एक और अजीब सी फन है ना, एक अजीब सी गलती करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, जिस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाले उसी में पुट कर देते हैं। नो, ये नहीं करना। एक्स की वैल्यू जिससे निकाले उसे नहीं पुट करना, उसे नहीं पुट करना बेटा, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं एवरी टाइम। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई तो अब x तुम किसी में पुट कर सकते हो। आ गई बात समझ में? 3 into 3 2, देखिए 13 minus 11 by 2 2 by 2 1 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या मिला बेटा? Therefore आपका आंसर जो है x is equals to 1 and y is equals to 3, ये लाइन आ गई। आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए, अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये यूनिक सॉल्यूशन है ना बेटा। कंसिस्टेंट के तौर पर ये यूनिक सॉल्यूशन है। आप a1 by a2 b1 by b2 अगर चेक करो जल्दी से मेरे साथ, 2 by 4 है और ये 1 by 2 मिला आपको। b1 by b2 अगर तुम देखते हो बेटे 3 by 5 है, तो आपने देखा a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। a1 by a2 1 by 2 देता है, b1 by b2 3 by 4 देता है। इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सारी कहानी है, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये, है ना। आपको एक आइडिया लेने के लिए मैं बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन का मैं आपको हिंट देने वाला हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 3x ये 6th पार्ट है इसका। 5y by 3 is equals to माइनस का 2, x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 2, x अपॉन में 3, y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 by 6, है ना। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और कहूं तो इन क्वेश्चनों से ज्यादा मुश्किल है ये। तो एक हिंट देता हूं बस, इसमें आपने करना है इसे, पहले आप एलसीएम ले लें। फ्रैक्शन, जब कभी भी लीनियर इक्वेशन हो तो फ्रैक्शन खत्म करना पहला काम आपका। ठीक है, ये पहला काम है। आप फ्रैक्शंस फिनिश करेंगे, फ्रैक्शंस फिनिश हो जाएंगे तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी आपके पास, चाहे कैसी भी बड़ी टर्म हो, है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to यदि -2, एलसीएम लेना बेटा, 6 आ गया, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 are 9x minus 3 2 and 10y minus 2। इस तरह से 9x minus 10y is equals to माइनस का 12, इसे आप इक्वेशन 3 कह देना बेटा। और यहां देखिए आप x by 3 y by 2 is equals to 13 by 6 है। हम एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन, तो ये आया आपको पास 2x और 3y is equals to 13 by 6। 10 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं। देखिए अब आप इसके बाद क्या करने वाले हो। तो लाइव क्लास में, प्रीमियर क्लास में, इस क्लास में जब आप रहते हो, जब आपको इनवाइट किया जाता है लाइव क्लास के लिए, जब नोटिफिकेशन जाती है, व्हाट डज इट मीन बेटे? लाइव क्लास को लाइव क्लास की तरह देखना है। ठीक है, अब बहुत मजबूरी है, कोई सीरियस रीजन है लाइव नहीं हो पाई तो प्रीमियर में नहीं आ पाए तो आप अलग से देखते हैं, हम चैट करते हैं आपके साथ। आप गेट टुगेदरनेस का होता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह बैठे हैं व्यूअर्स, लेकिन एक ऑल टुगेदर एक साथ होते हैं हम थोड़े टाइम के लिए, बहुत प्लीजेंट एस्पेक्ट होता है। तो बहुत एंजॉय करता हूं मैं भी, और आपको भी थोड़े से फन, थोड़े से चैट के साथ एक अच्छी लर्निंग मिलती है गेट टुगेदरनेस का। और ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में तो यही चाहिए हमें, है ना। जब अलग अलग रह के अलग अलग जगह से आप कंसर्ट कर सकते हैं ना। देखिए एक म्यूजिक शो हो जाता है, कहीं वायलिन बजा रहा है, कोई कहीं गा रहा है, तो दोनों एक साथ कंपोज हो गए और हमें तो एक साथ ही सुनाई दे रहा है, सबको ऐसा लगता है एक ही स्टेज में गाना हो रहा है। ठीक इसी तरह से लाइव क्लास में साथ रहिए तो बहुत अच्छा लगता है ना। 30 सेकंड से ज्यादा हो गए, क्या करोगे? 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बात सोचते हैं, ये 6 यहां आएगा, ये 6 यहां आएगा, लेकिन क्यों आएगा? हम पहले ही ना कैंसिल कर दें इसे। तो कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं क्लियर होती हैं, यही तो बात बतानी है। ये कैंसिल होगा और उसके बाद आप इसे इक्वेशन 4
सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना 3 और 4, तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्री? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए 3.3 हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। हम क्या देखते हैं कि एक दो इक्वेशन दे रखी है, हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें ये कंडीशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। बहुत सिंपल, मैं आपको केवल हिंट दूंगा, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। सॉल्व बोथ इक्वेशन, सॉल्व बोथ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एज यूजुअल, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, देन पुट, अब इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन, कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में आप मान लो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई बेटे, 3 और 2 पुट कर दोगे तो अननोन टर्म कौन सा रह गया, n अननोन टर्म रह गया m, अननोन टर्म m रह गया, तो m की तो वैल्यू निकलेगी, वो निकल गई, क्वाइट सिंपल। तो हमारी क्लास एक्सपेंसिव होती है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, टाइम बहुत प्रेशियस है बेटे, टाइम को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए हम लोग समय को जाया नहीं करेंगे। आइए वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप मीडिया में देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आप मीडिया में देखिए क्वेश्चन को। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 and the one number is 3 times the other, find them। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, सॉल्यूशन बाद में आएगा। वन नंबर इज, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर, यानी वन नंबर इज, क्या कहा है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 गुना है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको, लेट द टू नंबर्स आर, let the two numbers are x and y, आप दो वेरिएबल्स को क्रिएट करते हो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एक मेथड हमने सीख लिया, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आगे वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम बहुत परेशान करता है बच्चों को, है ना, स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी में डालता है। अगर आप पीछे से सिस्टमैटिकली यानी 7th 8th 9th से वर्ड प्रॉब्लम की आदत नहीं रखें तो यहां दिक्कत पड़ती है बच्चों को। तो वर्ड प्रॉब्लम में पिछले वीडियोस में भी देख रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन खुद से बनानी होती है, फिर सॉल्व तो हम कर ही लेंगे क्योंकि हमें मेथड आ गया। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, क्या कहता है कि द सम, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप ऐसे लिखना बेटे, है ना। अब x और y दो नंबर हैं, x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो 26 है ना। इसे इक्वेशन 1 कह सकते हैं आप इसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। व्हाट एल्स, क्या नेक्स्ट क्या है, अगेन फिर से कुछ कहा है उसने, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यहां एक खास बात आती है जो आपको समझनी चाहिए, एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, इसका क्या मतलब है, क्या ऐसा कुछ है जो परेशान करेगा, हमें परेशान कर सकता है अगर आपने गड़बड़ी की यहां। तो वर्ड प्रॉब्लम में सोच समझ के चलना होता है। आप जब x और y लिखे हो तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखा, आप बंद गए बेटा उसमें, ठीक है ना, आप बंद गए, है कि नहीं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 में आप बंद गए हो। यहां बंधने का मतलब यह हुआ, अब जो है x और y की वैल्यू में आपने कह दिया हियर x ग्रेटर देन y। ये बात आपको देख के समझ में आती है। मैं पूछ सकता था आपसे कि x और y में से कौन सा बड़ा है, जब आपने कंडीशन लिख दी, क्योंकि x से y को लेस करने के बाद 26 बच गया बेटे, y को घटा दिया हमने x से, तो उसके बाद भी 26 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो x है वो y से बड़ा है। एग्री, x बड़ी वैल्यू है y से, ये बात है।
यानी आपने x और y जब नंबर लिखा था तब आपने एडमिट नहीं किया कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। x या y को आपने उस समय नहीं बताया कि आप किसे बड़ा रखने वाले हो, लेकिन आपने इस कंडीशन को जैसे ही लिखा आपने मान लिया कि x बड़ा है y से, ठीक है। और ये जैसे ही आपने बड़े छोटे का फर्क आपने कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन लिखते समय सावधान रहना है। इतना आसान है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट मुझे सब बच्चों को देखना है जो थोड़े बहुत समझ नहीं पाते, उनके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी था। यानी x बड़ी है तो कहता है एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। अब जैसा कि मैं हमेशा आपको लिख के दिखाता हूं, x और y को आमने सामने रख लो, कौन सा बड़ा है बेटे, x बड़ा है, अब y छोटा है, तो कौन सा, ये बड़ी है ये छोटी क्वांटिटी है, तो आप मल्टीप्लाई करना 3 इसमें, तब जाकर के वो x के बराबर होगा। स्टूडेंट यहां ठीक उल्टा करते हैं, 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे बेटा ये बड़ी क्वांटिटी है पहले से ही, अगर उसी में तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो और बड़ी हो जाएगी, इक्वल कहां से होगा, ये बड़ी क्वांटिटी थी, इसका वजन भारी था और ये हल्का था, उसमें वजन डालोगे तब तो वो इक्वल होएगा, ठीक है। यस, तो x इज इक्वल टू 3y इस तरीके से हमने लिखा। अब इसके बाद का काम क्या रहता है, बहुत मुश्किल, आपको वो 2 नंबर ढूंढने हैं, वो 2 नंबर फाइंड करने, वो तो आप कर लेंगे हम बहुत आसानी से, और इस जैसे क्वेश्चन में तो और इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे भाई, x की वैल्यू 3y आ रखी है, पहले से x की वैल्यू निकल रखी है, निकल गई, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल रखी है हमने, तो पुट कर देंगे सीधे वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3y आ गया, माइनस का y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू y की वैल्यू 13 है, और y की वैल्यू अगर 13 आ गई तो x क्या आएगा बेटा, x यही निकालो ना, x इज इक्वल टू 3y है, 3 इंटू 13 और 39 हो गया। देयरफॉर नंबर्स, जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 13 और 39, ये है वो नंबर, दोनों का डिफरेंस 26 और एक जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। गॉट, आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप मीडियम में देख सकते हैं क्वेश्चन, या बहुत छोटे क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बता देता हूं, फाइंड द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये एंगल पर है, आप क्वेश्चन को देखें जरा, ठीक है, सेकंड पार्ट, ये अब सेकंड पार्ट कर रहा हूं, थर्ड का। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, हर टीचर बचपन से बताते आए हैं आपको, और आप हमेशा वही करते हो, नहीं पढ़ेंगे सर ठीक से, है ना, यही ना करते हैं कई बच्चे, तो इसीलिए आप कमजोर हो गए। कई आप में से कई लोग इस चीज को इग्नोर करने की वजह से कमजोर हो गए, और कुछ लोग आप में से बहुत परफेक्ट हो गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया उस चीज को कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ने से क्या होता है, ठीक है। आप भी सीखे, आपको भी आ जाएगा। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल, कहता है सप्लीमेंट्री, अब ये बताने वाली बात हो गई, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये कहना लेट द एंगल्स, ठीक है, लेट द एंगल्स आर, आप वेरिएबल को लाओगे ना, x और y तो लाओगे, x और y 2 एंगल्स आ गए, ठीक है। लार्जर ऑफ 2 एंगल, जो बड़ी एंगल है वो छोटे एंगल का 18 टाइम्स है, जो लार्जर एंगल है वो बड़ी एंगल जिसको कह रहे हो वो छोटी एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो इस समय मान लीजिए भाई, लेट कर लो x ग्रेटर देन y, ठीक है, मान लिया हमने x बड़ा है y से, तो देयरफॉर आप एक काम कह सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंट्री, है ना बेटे, पहली बार सुन रहे हैं हम सब सप्लीमेंट्री, क्यों नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे हैं, हमें पता है सप्लीमेंट्री का मतलब सम जो है वो 180 होता है, सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा, सप्लीमेंट्री 9th क्लास में पढ़ा, उससे भी पहले, अब तो 4th 5th स्टैंडर्ड में ये चीजें सिखाई जा रही हैं। सप्लीमेंट्री सम 180, कॉम्प्लीमेंट्री सम 90 डिग्री, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग जानते थे। रिफ्लेक्स एंगल होता है जहां 360 माइनस थीटा लिखते हो, खैर अब उन चीजों की जरूरत फिलहाल नहीं है, हम यहीं पर सीमित रखें अपने आप को। x और y, कहता है x माइनस y, x से y का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है, 2 एंगल के बीच का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है, जो बड़ी एंगल है
छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे बेटा, यही तो लिखा तुमने, सिंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, आपको दे रखा है, तो देयरफॉर इसका मतलब दोनों का सम 180 होगा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 गेट हो गया। हम बहुत इजीली सॉल्व कर ले सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। आइए अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है। एक क्रिकेट टीम है और आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़े बेटे, मैं बार बार कहूंगा, क्वेश्चन में आंसर होता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये टीम करती क्या है, 7 बैट और 3 बॉल परचेज करती है। 7 बैट और 3 बॉल जो है 6 बॉल परचेज कर रही है, 6 बॉल्स। कितने पैसों में? 3800 रुपीज में, है ना। तो 7 बैट, आप प्लस तो समझोगे ना, क्योंकि 6 बॉल्स परचेज कर रही है, ठीक है ना। 7 बैट और 6 बॉल्स हैं, है ना। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट, पहली कंडीशन दे रखी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 3 बैट है हमारे पास, अब की बार 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदा जाए तो कितने पैसे खर्च होते हैं? 1750 रुपए। इस जानकारी में ये दे रखा है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये हुआ कि 2 कंडीशंस दे रखे हैं, ठीक है ना। ये आप ही समझ लीजिए ना, आप शॉपिंग पे गए, आप एक ने सही, आपने 7 बैट और 6 बॉल इतने रुपए के खरीदे, और आपके फ्रेंड ने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे। प्राइस नहीं पता है, पूछा है क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ बैट और बॉल निकालने हैं आपको। प्राइस ऑफ बैट और बॉल चाहिए, इट इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। निकाल लेंगे प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल, हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखो, देखिए यहां है ना इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं और हम इसका मैथमेटिक्स के हेल्प से, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन के हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो बिल्कुल अनपढ़ हैं या बिल्कुल नहीं जानते, वो तो सवाल तो कर देते हैं कि मैथ पढ़ के क्या हुआ जी, है ना। कभी कभी हमें भी सस्पिशन आ जाता है, यार क्या हुआ, फायदा पढ़ के बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम चुटकियों में कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन की हेल्प से, तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बेटे? आप लेट करो सॉल्यूशन में, ठीक है। लेट प्राइस ऑफ ईच बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है ₹X मान लिया हमने। X रुपीज मानी है, ठीक है ना, ये ₹X है, वेल। और प्राइस ऑफ ईच बॉल ₹Y, इस तरह से। रुपीस का साइन है ये, है ना। अच्छी बात है बेटे, ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब प्राइस ऑफ ईच बैट और प्राइस ऑफ बॉल यदि आ गया तो आगे कैसे पढ़ना है? आप देखो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी। अगर एक बैट का कॉस्ट अगर X रुपीस है, ठीक है तो आसान, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा। एक बैट की कॉस्ट है X रुपीस, तो 7 बैट्स की जो कॉस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, 7 इंटू 7x, ये 7 बैट के पैसे लग गए हमारे। एक बॉल का प्राइस Y है तो 6 बॉल की प्राइस जो है वो 6Y हो जाएगी। ये टोटल पैसे हैं जो हमने दिए उसे, तो दो टोटल पैसे यानी प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया ये 3800। इक्वेशन 1 हो गई, दैट इज गुड। 7x plus 6y is equal to 3800। नाउ नेक्स्ट, अब अगली कंडीशन देखो। अगली कंडीशन 3 बैट के पैसे तो 3x होएगा और 5 बॉल के पैसे 5y हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू कितना है 1750। इक्वेशन 2 आ गई। अब यकीनन अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करा के मैं कमजोर नहीं करूंगा आप, है ना, आप करें इसे, बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर कोई परेशानी आप कमेंट करो, मैं कमेंट में आपको आंसर दूंगा, ठीक है। दूर दूर रहते हैं बच्चे, व्यूअर्स, कुछ पास हैं, पढ़ते हैं मुझसे एकेडमिक क्लास में, ठीक है। तो
वो तो अपनी डाउट्स पूछ लिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी रीजन से कई बार डाउट्स पूछ नहीं पाते। मेक ए कमेंट, मैं आपको कमेंट में आंसर बताऊंगा डेफिनेटली। मोस्टली मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता ही हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन को पढ़ें इस समय। एक टैक्सी है, वो फिक्स पैसे चार्ज करती है क्लाइंट से। कैसे? टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ, यानी उसके जो चार्ज है फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, यानी चार्ज जितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आपको बताता हूं कि क्या है। हम जब दो तरह के कॉस्ट होते हैं बेटे, कॉस्ट दो तरह के होंगे। अभी आपको इस टर्म को जानना है, जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आप इस चीज को समझोगे। कॉस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जान गए होंगे, कर लिया होगा आपने बहुत में से, लेकिन ये नहीं जानते जो मैं अब बता रहा हूं। कॉस्ट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड एंड वेरिएबल जैसा कि बिल्कुल सही। अब मैं एक क्लासरूम है, मैं बोर्ड में क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है, तो उस क्लास में 5 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, क्या फर्क पड़ना है, सबको दिखाई देगा, सभी समझेंगे। ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ट्यूब लाइट जल रही है घर में, आपके कमरे में ट्यूब लाइट जलती है, उसमें 4 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, वो तो फिक्स है। लाइट के खर्चे उतने ही पड़नी है आपको। एसी आपने चला दिया, आप लोग 5 लोग सोते हो, 4 लोग सोते हो, 2 लोग या 1 जना सोता है, कॉस्टिंग उतनी ही पड़नी है। 6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी का खर्च उतना ही आएगा। ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल यानी पर्सन टू पर्सन बदलता है। ठीक है, 2 लोग होटल में जाते हैं, अलग अलग ऑर्डर खाना देते हैं या एक जैसे ऑर्डर भी देते हैं, तो जितने कंज्यूम करेंगे, जितना दोनों मिलकर खाएंगे, दोनों का इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वो दोनों टैक्सी में जाते हैं तो फिर फिक्स्ड चार्जेस है, क्योंकि फिक्स्ड चार्जेस का मतलब दोनों का, एक जने जाओ या 2 जने जाओ, मीटर बिल तो उतना ही आता है। ये हो गए फिक्स चार्ज। कि जब होटल में एंट्री कर गए और आप खाना ऑर्डर करते हो तो वो खाने का जो खर्चा है वो वेरिएबल होता है। आपको आई बात समझ में? डेफिनेटली आप में से कई लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे, आगे पढ़ोगे इस तरह की चीजें। हम लोग ऑफ कोर्स 3.3 में ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब इस चैप्टर 3 में। कॉस्ट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो वो टैक्सी वाला कैसे चार्ज कर रहा है? टैक्सी वाला चार्ज करता है दो तरह से चार्ज करता है। एक तो बैठने का, भाई मेरी टैक्सी नहीं है, मान लीजिए बहुत महंगी टैक्सी है, तो आप बैठे हो, पहले इसका चार्ज दोगे, और जितनी दूर जानी है, यानी हर कस्टमर का अलग अलग, जितना पैसेंजर जितना दूर जा रहा उसके पैसे अलग से लेता है। इस तरह ऐसे क्वेश्चनों में आपके पास खर्चे दो तरह के होते हैं। मैं आपको फोर्थ पार्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप लिखोगे क्या? लेट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, आप तो चार्जेस कहते हैं ना, फिक्स्ड चार्जेस जो है ₹X है। मान लिया वो हर किसी से जो कॉमन चार्ज है, कॉमन चार्ज, या ये ठीक टर्म है, सबसे जो कॉमन चार्ज लेता है वो तो ₹X है। और चार्ज पर किलोमीटर, वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर है मेरा यहां, वो ₹Y है बेटे। तो कंडीशन क्या है? तो दो तरह के पैसेंजर्स हैं यहां पर। एक कहता है 10 किलोमीटर यदि चलते हैं हम, फॉर 10 किलोमीटर, ठीक है, फॉर 10 किलोमीटर्स, अगर वो 10 किलोमीटर चलते हो तो वो ₹105 चार्ज करता है टैक्सी वाला। ठीक है, ₹105 फॉर 10 किलोमीटर्स। खर्चा कैसे होगा? कॉस्ट कैसे जाएगी? कॉस्ट जो है वो कैसे हम समझेंगे? फिक्स चार्जेस तो लेगा ही लेगा बेटा वो, है ना, क्योंकि टैक्सी पे बैठने का मैंने बताया, उसे आप किसी भी तरह समझना, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, डोंट बी सीरियस अबाउट इट कि बैठने का चार्जेस क्या है। नहीं जी, हम तो टैक्सी में खड़े होकर चले जाएंगे, है ना, बात वो नहीं है। आप हायर किए, आप बुलाते हो तो आपका फिक्स चार्जेस लगते हैं, आपने मना भी किया तो भी आपको पैसे देने होते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो टैक्सी वाले जोड़ते हैं। तो बात ये आती है कि उसको फिक्स चार्जेस हमने कहा, तो कॉस्ट कितनी बैठी? फिक्स चार्जेस तो लेगा वो, और 10 किलोमीटर चला उसने, तो 1 किलोमीटर का ₹Y लगता है बेटे, 1 किलोमीटर का ₹Y लगता है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा खर्चा? 10Y हो जाएगा, X प्लस 10Y, प्लस कर देंगे इसे, X प्लस 10Y, कॉस्ट X प्लस 10Y आ गई, है ना। फॉर 10 किलोमीटर खर्चा जो है आप देखते हो ये आएगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, इसे इक्वेशन 1 कहिए। फॉर 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर के लिए आपने किया है इसे x और y। बहुत अच्छी बात है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। फॉर 15 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, है ना। फॉर 15 किलोमीटर के लिए अब आप लिख सकते हो x रुपीस तो लेगा ही लेगा वो, और 15y 1 किलोमीटर का y रुपीस चार्ज करता है, तो 15 किलोमीटर चलने के 15 रुपीस चार्ज करेगा, तो इसका आंसर आता है वो 155 रुपीस लेता है उसने। इक्वेशन 2 देखा आपने। चलिए तो अब क्या करें, आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं। आप कहोगे सर हर क्वेश्चन को टाल दे रहे हैं, चलिए इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देता हूं, कैसे, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। तो x प्लस 10y, आप यहां से किसी एक जगह से फ्रॉम 1, स्पेस को देखना है, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लें बेटा। 105 माइनस का 10y, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक की वैल्यू, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है ना, दूसरी इक्वेशन में। तो x की वैल्यू ये निकल के आई है, आप उसे पुट इनटू कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। इसको मैं पुट कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूट वर्ड ज्यादा अच्छा है, मीनिंग एक ही है। मैथमेटिक्स में इन चीजों का कोई खास मतलब नहीं है। x की वैल्यू पुट करा हमने, चलिए किसमें बेटा, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 के लिए, ठीक है। x की वैल्यू डालो आप यहाँ, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। देखते हैं क्या मिलता है आपको, ये दोनों सॉल्व होकर के, माइनस का 10 प्लस का 15, बहुत अच्छी बात है। 5y इज इक्वल्स टू, आपने देखा ये 50, क्या पड़ा आपका, y की वैल्यू 10 रुपीज पड़ गई, है ना, 10 रुपीज, यानी चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपया ले रहा है, 1 किलोमीटर चलने के 10 रुपया लेता है, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां तो चलेगा, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, जबकि एक की वैल्यू अगर आ जाए तो उसे आप किसी में भी पुट कर सकते हो। 105 माइनस 10 इंटू 10 वैल्यू पुट कर दिया, 100 और 5 घट के x की वैल्यू 5 आ गई। देखिए ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10। तो क्वेश्चन तो पता चल गया हमें, लेकिन उसने कुछ और भी कहा है साथ में। क्या कहता है, 25 किलोमीटर चलने के क्या खर्चे आएंगे, कॉस्ट क्या आएगा फॉर 25 किलोमीटर। अब देयरफॉर फॉर 25 किलोमीटर क्या खर्चा आएगा ये पूछा है उसने। कॉस्ट, कॉस्ट तो बिल्कुल सिंपल है, x प्लस 25, कॉस्ट क्या होगा बेटे, कॉस्ट हो जाएगा x फिक्स्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल कॉस्ट, 25 किलोमीटर का 25 इंटू वाई, x प्लस 25 है, तो x प्लस 25 है, x की वैल्यू जो आ रखी है उसे आप पुट करो 5, 25, y की वैल्यू 10 है, 10, 25 इंटू 10 250 एट 255, तो 255 रुपए खर्चा आ गया इसका, है ना, उस ट्रैवलिंग का। यदि 25 किलोमीटर शामिल होता है तो उसे 255 रुपीस पे करने। एग्री, आपको आगे बात समझ में। ये क्लास यहीं तक है, प्रैक्टिस करते रहिए, कमेंट करें, आप क्वेश्चन, आप वीडियो क्लास देखने के बाद कमेंट करें बेटे, तो मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। अच्छा लगता है तो नाइस कह सकते हो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, इसे लाइक्स कीजिए, है ना, वर्कआउट कीजिए, स्टे एट होम, प्रैक्टिस करो, जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है पढ़ाई यूं ही जारी रहेगी हमारी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।